ये संयोग है या प्रयोग है? भीलवाड़ा और शाहपुरा जिले में 3 घटनाएं हुई, तीनों ऐसी जो पहले इलाके को और फिर प्रदेश को जलाने का मादा रखती थी, लेकिन भाईचारा जीतते नजर आ रहा है। नमस्कार, वक्त है प्रश्नकाल का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। जहाजपुर में पथराव, गणेश पंडाल में जानवर के अवशेष और देश विरोधी नारे लगवाने वाला मौलवी और लगाने वाले बच्चे, इनमें गिरफ्तारियां भी हुई, पर मामला बदलता भी दिख रहा है। पंडाल मामले में एक जानवर की भूमिका सामने आ गई, बच्चों वाले मामले में जांच चल रही है और जहाजपुर अब भी जवाब तलाश रहा है। भाईचारे के जीतने की भी एक मियाद ही हो सकती है, पर प्रश्न यह बना हुआ है कि क्या बार बार चिंगारी का लगना संयोग है या दूषित प्रयोग है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी प्रवक्ता नवीन शर्मा मेरे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार शर्मा मेरे साथ हैं और साथ ही मोहसिन रशीद टोक, प्रभारी है राजस्थान मुस्लिम अलायंस के। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। नवीन भाई, आपसे शुरुआत कर रहा हूं। नवीन भाई, क्या पक्ष है सरकार का एक ही इलाके से 3 घटनाओं का आना और फिर उनमें अलग अलग तथ्यों का सामने आना? क्या हो रहा है वहां पर? अच्छा, नवीन जी मेरे साथ नहीं जुड़ पाए हैं, कुछ तकनीकी खामी आई है। मोहसिन रशीद टोक भी मेरे साथ हैं। मोहसिन, क्या हुआ है? मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूं। हर चिंगारी बड़ी आग का रूप ले रही है और 24 घंटे में पता चल रहा है कि चिंगारी जैसी कोई स्थिति थी नहीं। हाँ, यही तो मसला है। आप जो बार बार आपका दूसरा ये एपिसोड है जिसमें संयोग है या प्रयोग मैं सुन रहा हूँ, असल में ये प्रयोग करने वालों को कंट्रोल करना पड़ेगा। सरकार पूरी तरह विफल हो रही है। मुसलमानों पे झूठे इल्जाम लगा के मुसलमानों को एक विलन बना के दिखाने की बार बार साजिशें रची जा रही हैं, लेकिन जो जिन चीजों पे अंकुश लगना चाहिए वो ये है कि ऐसी झूठी एफआईआर, ऐसे झूठे मामले, और इसमें खाली आम लोग नहीं है, इसमें मीडिया भी उतनी ही जिम्मेदार है। ठीक है। एक बड़े न्यूज चैनल की मैं आपको वीडियो क्लिप दे सकता हूं जिसने, आप सोच नहीं सकते, एक नेशनल चैनल जहाजपुर के मामले में ये दिखा रहा है वीडियो क्लिप के साथ कि वहां पर पथराव हुआ। जहाजपुर में पथराव हुआ, मैं करेक्ट कर रहा हूं आपको, 12 में नहीं हुआ है, जहाजपुर में हुआ। सॉरी, हाँ, जहाजपुर में हुआ है। मोहसिन भाई, आप इस तथ्य को नहीं नकार सकते। हाँ, हुआ। नहीं, मैं यहाँ पर मैं जगह का नाम गलत बोल गया। 12 में एक नेशनल न्यूज चैनल ये खबर दिखा रहा है वीडियो क्लिप के साथ कि वहां पर पथराव हुआ, और उस पथराव का वो वीडियो क्लिप ब्लर करके दिखा रहा है। बस इतनी सी बात है, एक नेशनल न्यूज चैनल। अब आप बताइए, क्या 12 में पथराव हुआ था? ठीक है। हाँ। फिर ये प्रयोग कौन कर रहा है? मुसलमानों को कल्प्रिट बनाने का प्रयोग कौन कर रहा है? इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल ये प्रयोग खत्म होना चाहिए। नहीं, लेकिन ठीक है, देखिए, प्रयोग का क्या होता है ना कि प्रयोग तो किसी भी धड़े से हो सकता है। हाँ, बिल्कुल सही। आप मेरी बात समझ रहे हैं। हम ऐसे ही क्लीन चिट या निर्दोष बोल दें, ये भी तो जल्दबाजी होगी। नहीं, जब 3 घटनाओं में से आपको सामने दिख रहा है कि बार बार गलती, बार बार झूठी एफआईआर आ रही हैं, तो ये प्रयोग कौन कर रहा है? इतनी अकल तो फिर मुझे और आप में और सब में होना चाहिए। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा अपने दर्शकों को भी एक्सप्लेन कर दूं। गणेश पंडाल में जो मांस वाली बात सामने आई है, प्रारंभिक जांच ये इशारा कर रही है कि जिस मुस्लिम महिला का रोल इसमें सामने आ रहा था, दरअसल उसका रोल नहीं है। वहां किसी जानवर ने ही उस जानवर के अवशेष को घसीटते हुए ले गया और शायद वो पंडाल में पहुंचा, लेकिन ये प्रारंभिक जांच इशारा कर रही है, ये क्लोजर नहीं है अभी भी। नहीं। हाँ, मैं इसमें एक चीज ऐड कर दूं। एक बात और मैं बता लूं, प्रारंभिक जांच, एक बात और बता लूं, ये जो देश विरोधी नारे लगने वाली बात है, उसमें आरोप बच्चों पर है और नारे लगवाने का आरोप मौलवी पर है। मौलवी को गिरफ्तार किया गया है। अभी उससे पूछताछ के बाद ये क्लैरिटी आएगी कि क्या, क्योंकि जिन्होंने सुना उनका कहना है देश विरोधी है और जिन्होंने लगाए उनका अभी कोई पक्ष सामने आया नहीं है। हालांकि एक बार फिर भाईचारा इस तरीके से जीत रहा है कि दोनों धड़ों की ओर से आपसी सहमति बन गई है, लेकिन कोई एफआईआर नहीं हुई। भाईचारा, इन झूठी कार्रवाइयों को भाईचारे का खोल मत उड़ाइए। अब मैं बताता हूं आपको असलियत क्या है। ये जो वीडियो में बेचारी एक बुजुर्ग औरत को दिखाया जा रहा है, पुलिस के पास दूसरे सीसीटीवीज भी आए जहां पर कुत्तों ने एक मरे हुए जानवर का अवशेष निकाल के इसके घर के बाहर फेंक दिया, तो इसने अपने घर के वहां से सड़क के कचरे में फेंक दिया और वहां से कुत्ते उठा के गणेश पंडाल में ले गए। जब ये बात सबूत के साथ सामने आई, उसके बाद बैकफुट पे जाके और उस औरत को छोड़ा गया है। उससे पहले की बात सोचिए कि अगर ये
जांच में सामने नहीं आता, अगर ये वीडियो नहीं मिलते तो क्या हालत कर देते उस बुजुर्ग औरत की। दूसरी बात, फिर बात आप जो रिएक्शन की बात है, रिएक्शन की दूसरी दूसरी बात भी सुनिए, शॉर्ट में दूसरी बात जो आपने कही, शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट में। एक आदमी बच्चों के साथ, एक मौलवी आ रहा है, उसे कुछ लोग रोकते हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं, आगजनी करते हैं, लगने के लोगों की कारण दुकानें जला देते हैं। लेकिन मौसम भाई नारे की वजह से आप एक मिनट, आपने मान लिया कि नारे लगे, देश विरोधी नारे लगे, आपने मान लिया? मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा, वो जांच का विषय, लेकिन नारे लग रहे थे। जांच के विषय से पहले उस आदमी को मारा गया, आगजनी कर दी गई, और उन लोगों को तो क्लीन चिट दे दी कि जाओ तुम घर चले जाओ अपने, और जिस चीज का पता ही नहीं है, शांति भंग में 9 लोग गिरफ्तार हुए और दोनों तरफ से गिरफ्तार हुए। मोहसिन भाई 9 लोग गिरफ्तार हुए, आपको पता है गिरफ्तार हुए क्या हुआ अभी? नहीं, बिल्कुल दोनों तरफ से हुए, जिन्होंने आगजनी करी है दोनों तरफ से छोड़ दिया गया है। नहीं, दोनों तरफ से हुए मोहसिन भाई। देखिए, जब मैं फैक्ट रख रहा हूं तो मैं सारे फैक्ट रखूंगा, मैं अपडेटेड बात बता रहा हूं आपको। ठीक है, ठीक है। अब मैं मेरे साथ वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है अमितोष पारीक, वो भी जुड़ चुके हैं। मैं उन्हें भी डिबेट में शामिल करना चाहता हूं। अमितोष, या तो सब बोगस है, क्योंकि कहानियां पलट रही है, इसलिए मैं कह रहा हूं, या तो सब बोगस है, या फिर एक पक्ष जो कि हिंदू पक्ष है वो ओवर रिएक्ट कर रहा है, सच जाने बिना, जिसको एक तरह का एक्सट्रीमिज्म कहा जा सकता है, या जो इशारा हमें रिएक्शंस में सुनने को मिल रहा है, और या फिर सोच समझकर बड़ी सेटिंग्स के साथ चिंगारी दी जा रही है ताकि जमीन के नीचे आंख सुलगती रहे और एक दिन दावानल बन जाए। यही तो 3 पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। स्वप्निल सर, पॉसिबिलिटीज और उसके अलावा कॉन्सिक्वेंसेस दोनों में अंतर है। कोई भी विषय होता है, उस विषय की जांच हो, और जब अब जांच हो जाती है, कोई भी पक्ष अगर जांच की मांग करता है तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि वो भड़काया जा रहा है या किसी तरह से। ऐसे कई एग्जांपल्स है जहां पर एक पक्ष, ऐसे कई एग्जांपल्स है जहां पर एक पक्ष वापिस सड़कों पे आ जाता है, पथराव कर देता है, कुछ भी इशू हो जाता है, फिर बाद में पता चलता है वो विषय ही अलग था, लेकिन बाद में पता चलने के बाद होता है। लेकिन पॉसिबिलिटीज होती है। और देखिए, मीट वाला विषय आता है, प्रारंभिक जांच है ना, कंक्लूसिव फाइंडिंग तो है नहीं। उस कंक्लूसिव फाइंडिंग नहीं है तो हम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस देख लेते हैं। कल सुबह पीसी होनी है, सुबह होगी ना पीसी, लेकिन आज तो मेरे लिए वो कंक्लूसिव फाइंडिंग नहीं है, वो एक प्रारंभिक जांच है और प्राइमा फेसाई जांच है। लेकिन सीसीटीवी में जानवर भी कैद हुआ है मांस ले जाते हुए। ठीक है, हुआ है, मैं सारी बात समझ गया। अब आप देखिए कि जब लोग उस पे आए, प्रारंभिक जांच हुई, लेकिन जब उससे पहले हम जाते तो देखते मंदिर में एक मीट का टुकड़ा पड़ा हुआ है। ठीक है, ये आ रहा है। अब लोगों की मानसिकता ऐसी क्यों बन गई है? आपने ही कुछ दिनों पहले एक डिबेट ऑर्गेनाइज की थी स्वप्निल से, जहां पे आया था कि इंटेंशन और मेंटालिटी ऐसी क्रिएट हो चुकी है जहां पर इन्वायरमेंट पे एक पक्ष को ये देखा जा रहा है। और क्यों देखा जा रहा है? शिव टेंपल के अंदर में मांस फेंका गया था, आप देख लीजिए साउथ दक्षिण भारत के अंदर में मांस फेंके गए मंदिर के अंदर में, फिर आप देख लीजिए सरदारपुर के अंदर में मांस फेंका गया था मंदिर के अंदर में। तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्रिएट हुआ। राजस्थान में अगर इस तरह के सर्कमस्टेंसेस नहीं है तो क्या राजस्थान में हम नहीं, क्यों नहीं है? राजस्थान में ऐसे तरह के सर्कमस्टेंसेस, जयपुर के अंदर में ही चांदपुर बाजार के अंदर में हनुमान मंदिर के सामने मांस फेंका गया था, टुकड़ा फेंका गया था, सीसीटीवी, वहां भी हिंदू संगठन और हिंदू समाज एकत्रित होकर मांग करी थी जांच की, नारे वाले पर इश्यू हुई थी। नारे वाले पर आए। मुझे ये जानकारी मिली है, हालांकि मैं इसका फैक्ट ये नहीं बोल सकता, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि नारे ख्वाजा साहब के लग रहे थे और उसको देश विरोधी समझा गया। या तो अगर मैं इसी बात को मानूं जो प्रारंभिक रिएक्शन है, तो या तो लोगों को उर्दू समझ में नहीं आई। नारे कौन से नारे, कैसे नारे? देश विरोधी नारे नहीं, उसका कोई वीडियो नहीं है। प्रॉब्लम यही है कि उसका कोई वीडियो नहीं है। मौलवी साहब बच्चों को लेकर जा रहे हैं, किसी ने वो नारों को सुना, उसको लगा देश विरोधी नारे हैं, उसने जाके गांव में बताया, मौलवी साहब की पिटाई हो गई। बच्चे तो अभी नहीं, लेकिन मौलवी साहब गिरफ्तार हो चुके हैं। अब हम इसमें भी इसका क्या कंक्लूजन निकालेंगे? इसका कंक्लूजन बहुत साफ है स्वप्निल सर। जब भी देश विरोधी गतिविधियां होती हैं, एक टारगेट और एक रेशियो अब निकलने आने लगा है। बच्चों को आगे करना है, महिलाओं को आगे करना, चाहे वो देश विरोधी नारे हो, ख्वाजा नारे हो। या कुछ ही दिन पहले हमारे ही मौलवी साहब जो यहाँ बैठे मुस्लिम स्कॉलर, इन्होंने कहा था कि अगर देश के तिरंगे के ऊपर में कुरान की आयतें लिखी तो हमारी आस्था है, यही कहा था इन्होंने। और आज अगर देश विरोधी नारे लग रहे हैं और ख्वाजा के नाम के नारे लगाए जा रहे हैं, और क्या नारे लग रहे हैं वो भी पता चल जाएगा। को पूरी तरह से नकार रहे हैं कि हम ओवर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि ये एक तरह का एक्सट्रीमिज्म नहीं है। कोई किस बात का एक्सट्रीमिज्म आप कह रहे हैं? किस बात का एक्सट्रीमिज्म है? एक्सट्रीमिज्म मैं बता दूं स्वप्निल सर क्या है। 26/11 के अटैक पे हिंदू टेररिज्म नाम देना वो एक्सट्रीमिज्म था, और लगातार तरीके से हिंदू आतंकवाद का नाम देना वो एक्सट्रीमिज्म था। तो ये एक्सट्रीमिज्म नहीं है, सड़कों पे आके एक पुलिस वाले को मार देना वो एक्सट्रीमिज्म था। एक्सट्रीमिज्म नहीं, रिएक्शन है। अब मैं वैसे तो मैंने शुरुआत नवीन जी से करने की थी, लेकिन चूंकि बातचीत अब थोड़ा और एक्सटेंड हो गई है, तो मैं पहले विपक्ष को भी शामिल कर लूं, फिर नवीन जी के पास जाऊंगा। राजकुमार शर्मा जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जब इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो कांग्रेस को फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनानी चाहिए थी, जगह जगह पर भेजना चाहिए था और सच को सामने लाने की कोशिश करनी चाहिए थी। लेकिन कांग्रेस इस बात में बिजी है कि राहुल गांधी की बेइज्जती हो गई है और हम उस पर प्रदर्शन कर लेते हैं।
अगर प्रदेश जल रहा है तो कांग्रेस भी तो अपना रोल निभाए। स्वप्निल जी, भारतीय जनता पार्टी, हमारे प्रतिपक्ष के नेता और जो हिंदुस्तान के युवा दिलों के धड़कन राहुल गांधी जी, उनके लिए जब इस तरह के अपमानित शब्द कहेंगे और गंदे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो कांग्रेस पार्टी उसको कुछ पलों के लिए साइड में रखा जा सकता है ना, आज प्रदेश में जो स्थितियां हैं उसे देखते हुए। और रही बात भीलवाड़ा की या जहाजपुर की, समाचार प्लस चैनल के ऊपर मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते पूरे प्रदेश वासियों से, भीलवाड़ा वासियों से, जहाजपुर वासियों से निवेदन करूंगा, अमन चैन शांति बनाए रखें, अमन चैन बनाए एक रखें। राजकुमार जी कट कॉपी पेस्ट से बाहर निकलते हैं, कट कॉपी पेस्ट से बाहर निकलते हैं। राजकुमार जी मेरी बात समझिए। नहीं फैलाएं, सब प्यार मोहब्बत से रहे, विदेश नहीं, प्यार मोहब्बत तो सुप्रीम है, लेकिन राजकुमार जी मैं ये कह रहा हूं ना कि क्या ये बेहतर नहीं होता कि 3 या 5 लोगों की एक कमेटी खुद कांग्रेस बनाती, जैसे करौली के वक्त बीजेपी ने बनाई थी और भेजी थी, वो जाती फैक्ट फाइंडिंग करती और सामने लाती सच को, शांति फैलाने की कोशिश करती। लेकिन आपने उन इलाकों को उधर ही छोड़ दिया कि तुम अभी अपने तरफ रहो, हमें राहुल गांधी के लिए लड़ना है। मैं कह रहा हूं विपक्ष की भूमिका यहां पर बहुत बेकार नजर आ रही है। स्वप्निल जी, कांग्रेस पार्टी की निगाहें पूरे राजस्थान के हर जिले पर है, हर विधानसभा क्षेत्र में, हर घटना के ऊपर है, और कोई जरूरी भी नहीं है कि हर घटना के ऊपर हमारी कोई कमेटी बने, लेकिन हमारे वहाँ के जो लोकल लीडर्स हैं वो लगातार वहाँ के लोगों के संपर्क में हैं और आला कमान को, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी को लगातार रिपोर्ट देते आ रहे हैं। अच्छा, क्या बता रहे हैं बताइए, ठीक है, मैं सुनना चाहूंगा कि आपके लोकल जो लोग हैं उन्होंने क्या फैक्ट बताया आप लोगों को? कि शांति बनाए रखे, हाँ, ठीक है, सब लोग रहे, ये प्रदेश ठीक हम सबका है। राजकुमार जी एक सवाल, उस इलाके के कांग्रेस के जो भी लोकल लीडर्स हैं उन्होंने प्रदेश कांग्रेस को क्या बताया है, वहां पर क्या हो रहा है? जी आप लगातार देख रहे हैं इस प्रदेश के अंदर जब से 10-15 साल से भारतीय जनता पार्टी की कुछ सरकार बताया है तो वो बताइए ना दादा। घटनाएं लगातार हो रही है। अरे जो बताया है वो तो बताइए एक बार। अपील करूंगा, राजस्थान की सरकार से अपील करूंगा कि कानून का इकबाल कायम करे, चाहे वो हिंदू धर्म के लोग हों, ठीक है, चाहे मुस्लिम धर्म के लोग हों, ठीक है, ऐसी एक्टिविटी करने से पहले कानून से डरे तो सही। ठीक है, नवीन शर्मा जी आपके पास आ रहा हूं। नवीन शर्मा जी मुझे सिंसियरली बताइए हो क्या रहा है? मैं लिटरली कंफ्यूज हो गया हूं। एक घटना के रिएक्शंस, उसके बाद घटना किसी और रूप में सामने आना, हो क्या रहा है? देखिए एक्चुअली घटना तो एक मानसिकता का परिणाम है, जैसा मैं पहले भी कई बार आपके चैनल पे बता चुका हूं। हाँ। घटना के घटने के बाद में पुलिस की मुस्तैदी के कारण ये घटनाएं सारी काबू में हैं, अभी भी काबू में हैं। जिस हिसाब से घटना का पदार्पण हुआ उस हिसाब से ऐसा लगता था जैसे कोई बड़ा एक दंगे का रूप वहां ले लिया जाएगा, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी के कारण। नवीन जी आपने मानसिकता शब्द का इस्तेमाल किया, उसी मेंटालिटी शब्द पर मैं आऊं तो थोड़ा सा आप मुझे समझाने की कोशिश करिए कि मंदिर में मांस मिला, वो तो कहानी बदल गई। अब हम कुत्तों की मानसिकता पर तो नहीं जाएंगे ना, इसलिए मैं समझ रहा हूं हो क्या रहा है कि क्या ये ऐसा नहीं लगता कि ये बहुत सहूलियत भरा रास्ता है? कुछ तो होगा ना जो सरकार देख रही है, या तो बता नहीं रही है, या क्या हो रहा है? अगर सांप्रदायिक आग लगी है तो किसी पर तो दाग लगेगा ना सर। वो कौन है जिस पर दाग लगना चाहिए? लगता है नवीन जी तक मेरी आवाज नहीं जा रही है, कोई तकनीकी खामी मुझे पीसीआर बता रहा है। ठीक है, मोहसिन रशीद टोक जी, ये देखिए, अब ये कह रहे हैं, अब ये कहा जा रहा है कि भाई इतिहास में जो हुआ है उसके हिसाब से तो हमें पूरा हक है आप पे शक करने का, है ना? आप पे मतलब मोहसिन रशीद टोक पे नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुसलमानों पे। हाँ, मैं अपने आपको वही मानता हूँ, बिल्कुल। हाँ, तो अब ये कहा जा रहा है, लेकिन ये सही भी तो नहीं है ना। मैं ये कह रहा हूं कि कोई अपोजिशन क्यों नहीं देखने को मिला, या कोई रिटेलिएशन देखने को नहीं मिला? क्या कोटा का दबाव है, जैसे कोटा वाले इंसिडेंट्स में देखने को मिला? क्या कोई दबाव है? बताऊं आपको। हाँ स्वप्निल जी, पहली चीज तो ये कि एक चीज हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह समझ ली है, हमें किसी के शक से परवाही नहीं है। और हम डिबेट्स में भी जो लोग आते ही सिर्फ हिंदुओं को ये दिखाने हैं कि देखो मुसलमान इतने बुरे हैं, पूरी कम्युनिटी को, हम उनकी बातों के जवाब भी नहीं देंगे। बात ये है, मैं डिबेट में आया हूं आपके लिए, मैं डिबेट में आया हूं इस चैनल पे, मैं आपके सवालों के पूरे जवाब दूंगा। ठीक है, पहली बात ये तो सवाल तो मेरा ही है ना मोहसिन भाई, सवाल तो मेरा ही है। बता रहा हूं आपको, शक, एग्जैक्टली, शक की जो बात आपने कही,
हमें एडमिनिस्ट्रेशन की कार्रवाई से प्रॉब्लम है। आप पूरी कम्युनिटी मिलके पूरी बीजेपी पार्टी शक करे, हमें परवाह ठीक है। नहीं। होना क्या चाहिए था स्वप्निल जी, मैं इस देश के हिंदुओं को यह बताना चाहता हूं, कोई भी मुसलमान, चाहे वो बेचारी वो बुजुर्ग औरत हो या मोहसिन रशीद टोंक हो, आपकी इबादत की जगह पे कुछ भी गंदगी नहीं फेंकेगा, कुछ भी नहीं करेगा। नहीं, ऐसा नहीं हम है, चाहते ऐसा हैं नहीं कि है। इबादत मोहसिन भाई, की- मोहसिन भाई, केसेस है। मैं पूरे सबूतों के साथ बोल सकता हूं। मैं भी मैंने बोल- हैदराबाद में पूरी देखा करेंगे है, आप। मैंने हैदराबाद में देखा आप है। मेरी बात पूरी आप मेरी बात बलात्कार पूरी होने करेला। देंगे क्या? हाँ ठीक है, मेरी बात पूरी, हाँ। मैं जो वही मैं आपका, आप मुझे पूरा कंप्लीट होने देते तो मैं समझ लेता। ठीक है। जो मुसलमान इस्लाम पे चलना चाहता है वो आपके मजहबी किसी भी चीज में गंदगी नहीं फेंकेगा, वो आपको फिजूल में परेशान नहीं करेगा। ठीक है। जो नहीं, जिसका मकसद ही शर फैलाना है, दंगे कराना है, वो कुछ भी कर सकता है। उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। नहीं, है ना? बिल्कुल यहाँ रेस्पॉन्सिबल पर नहीं है, सवाल लेकिन हो रहा है- अमूमन अगर उसका बैकग्राउंड यहाँ पर खंगाला जाए, अगर उसका बैकग्राउंड हाँ। खंगाला जाए, अब जैसे बाई नेम मैं वैरागी हूं, अगर कहीं पे कोई वैरागी कुछ करता है या मान लीजिए देश विरोधी गतिविधियों में आता है, तो उसका बैकग्राउंड हाँ। खंगालते ही पता चल जाएगा वैरागी है मतलब हिंदू है ना? अच्छा ठीक है। मैं उस लिहाज से कह रहा हूं, जैसे हैदराबाद में मैंने कई बार देखा, करना कुछ नहीं होता था, लक्ष्मी मंदिर के बाहर गाय काट के फेंक देते थे। सुनिए मेरी बात, पिछली 5 देशद्रोही की पाकिस्तान को सूचना बेचने की खबर निकाली है। देखिए तो कौन से लोग हैं, किस धर्म से ताल्लुक रखते हैं, कौन लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को भारत की बहुत गुप्त सूचनाएं बेची हैं। फिर क्या उनके बैकग्राउंड पे जाएंगे, उस कम्युनिटी को टारगेट करेंगे बैकग्राउंड पे जाके? अच्छा, होना क्या चाहिए था, एक ठंडे दिमाग से सोचिए स्वप्निल जी। अभी कोई मेरे लिए बाहर जाके एक एफआईआर करा देता है, 5 लड़के जाते हैं और वो एफआईआर करा देते हैं कि मोहसिन रशीद टोंक ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। आप क्या चाहते हैं, पुलिस आके मुझे गिरफ्तार करके ले जाए? आरोप तो है, आपको यही तो क्लीन हुआ तो वहाँ पे। क्लीन तो होकर आना पड़ेगा। हाँ। आरोप तो है, आपको क्लीन तो होकर आना ही अच्छा, पड़ेगा। एक 5 लड़कों ने जाके, मैं घर में बैठा हूं या मैं कहीं बाजार में से जा रहा हूं, वहां से 5 लड़कों ने जाके पुलिस से ये कह दिया मोहसिन रशीद टोंक जा रहा था, उसने 5 बार पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया ठीक है। और बस उनका कहना काफी है मुझे गिरफ्तार करने के लिए। नहीं, लेकिन शक के आधार पर तो कुछ, देखिए शक आप के पे आधार भी पर ये तो काम क्या करते आप पे भी ही ये बिल्कुल मेरे पर भी मैं लागू बोल रहा होता हूं कि है। आप पे भी आप मुझे भी नहीं, उसमें नहीं क्लीन होगा। होकर आना पड़ेगा। नहीं, नहीं, मुझे भी क्लीन मैं- होकर आना मैं- पड़ेगा। मैं- मैं आपको एक बात बताता हूं, मोहसिन मेरी बात सुनिए। मैं ये कह रहा हूं कि नहीं। अगर कोई आरोप लगता है तो कई बार ये होता है कि उस पर अपने नहीं। आप को तो निर्दोष पुलिस साबित की करने का कार्य- ओनस जिस पर आरोप लगा है उसी पर होता है। नहीं, आप मैं एक बार आप स्वप्निल सर गलत एक कह रहे point हैं। नहीं, नहीं, पुलिस अरे की मोहसिन भाई, ये तो कार्रवाई बहुत common sense की होती है। बात है। एक point बोल दूं मैं। क्राइम ठीक है, ठीक है, एक पॉइंट ये अमितोष जोड़ रहा है। ठीक है, अमितोष एक पॉइंट जोड़ रहे हैं। देखिए, हाँ। बहुत ही जेनरसिटी से पॉइंट बोल रहा हूँ, किसी की फीलिंग्स को हर्ट करे बगैर। आपने जो पॉइंट किया स्वप्निल से कि जब आप पे एफआईआर होती है तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा, और मेरे पास एक आर्टिकल था जिस बात को प्रूफ कर रहा है कि राजस्थान कांग्रेस ऑफिस बेयरर हु हैड जस्टिफाइड अटैक ऑन पुलिस अरेस्टेड फॉर स्प्रेडिंग हेट एंड एनिमिटी ऑन सोशल मीडिया, नाम है मोहसिन, और मोहसिन रशीद साहब का ही नाम है। ये भी तो प्रूफ करे एक बार कि इन पे एफआईआर हुई थी, तब कैसे इनने प्रूफ करा? तो यही बात है, जब आप पे एफआईआर होती है ना मोहसिन साहब, तो आपको प्रूफ करना ये है। डायरेक्ट अटैक है, ये डायरेक्ट अटैक है। Direct नहीं, नहीं, attack ये क्या? डायरेक्ट अटैक वही है। आर्टिकल है, नहीं, आर्टिकल और है, अभी आपको फिलहाल आगे नहीं, पड़ेगा। नहीं, मेरी डिबेट में फिलहाल वो एक मेहमान के तौर पर मौजूद नहीं, है। मैं तो आपको पॉइंट बता रहा हूँ कि अच्छा, इतना मोहसिन- साफ बोलने वाले लोग मेरी ये बात तो सुनिए। भूल जाते हैं कि मोहसिन अपने जवाब बारे देना में चाहते झाँक ले। हैं? मोहसिन जवाब देना चाहते हैं? मेरी बात सुनिए। ठीक है। हाँ, 100% देना है। चाहता हूँ। हाँ। पता है वो प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम ये है कि मैंने ऐसे ही निर्दोष लोगों की आवाज उठाई थी, हाँ। उस पे एक फर्जी एफआईआर दर्ज करके और गिरफ्तार नहीं, कर लेकिन लिया मोहसिन गया। निर्दोष आप नहीं मुसलमान डिक्लेयर हो। करेंगे। नहीं, 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 2 सेकंड अरे मोहसिन, मुसलमान का कोई निर्दोष relation आप नहीं नहीं। डिक्लेयर वो तो करेंगे, कौन मैं नहीं करेगा? डिक्लेयर करूंगा। इसीलिए हम एक हेल्दी डिबेट कर हाँ। रहे हैं। हम एक हेल्दी डिबेट इसीलिए कर रहे हैं कि निर्दोष ना आप किसी बिल्कुल को सही घोषित बात। करेंगे ना मैं घोषित करूंगा। जो हो रहा है हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम उसको कि हो क्या रहा है, किसके साथ बुरा हो रहा है। हकीकत ये है स्वप्निल भाई, हाँ। आप लोग है ना असलियत से बहुत दूर हैं। मुझे पता नहीं कि आपको पता नहीं है, आप लोग ठीक है। नादान बन रहे हैं। ठीक है। मैं एक बात बता दूं आपको, मेरी कम से कम 15 एफआईआर पेंडिंग है ठीक है। सबूत के साथ, हाँ। जिसमें बीजेपी वाले और बजरंग दल वाले इन्वॉल्व नहीं, आप उस समय कांग्रेस लीडर के नाते आप पे एफआईआर। ठीक है, सुनिए ठीक है। मेरी बात सुनिए। ठीक है। इन्वॉल्व है, हाँ। उनके ऊपर पिछले 4 साल में कोई कार्रवाई नहीं हुई। ठीक है। एक आप आदमी गिनती को वो जुडिशरी का मारना पोर्शन, काफी वो है, जुडिशरी का उसे पोर्शन गिरफ्तार करने नहीं, का। लेकिन जब आप तक उसे आरोप ये होता है तब हकीकत तक आरोप है।
Innocent आरोप हुए है ना? नहीं इनोसेंट नहीं हुए, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो दोषी हो गए। हाँ। नहीं क्यों? मेरी एक बात नहीं, नहीं, सुनिए, नहीं। आपके ऊपर मैं आरोप point लगने को का prove मतलब कर रहा हूं। अमितोष मुझे का ही नहीं है कि point दोषी हो गए। मैं स्वप्निल कोर्ट सर, में मैं हूं इस पॉइंट को प्रूव कर रहा हूं कि और कोई एक भी अगर आप पे कार्रवाई एफआईआर होती है तो मिली, आपको तो anti-corruption क्लीन में चिट दी ट्रायल है। तो फेस करना ही पड़ेगा ना। एंटी करप्शन ये point है। बीजेपी ठीक से है। 3 बार ठीक है, नहीं इजाजत मांग चुकी है कि ठीक भ्रष्टाचार है। साबित है, सरकार हमें इजाजत दे दीजिए इसे गिरफ्तार ठीक है करने को। मौसम, और मैं बीजेपी लेकिन मैं सरकार वापस इजाजत टॉपिक पे आ नहीं रहा हूं, मैं वापस टॉपिक पे आ रहा हूं। अमितोष, बिल्कुल। आगजनी हो गई, ठीक है, नहीं नहीं मैं वापस टॉपिक पे ही आ रहा हूं। सबसे हाँ ठीक है, मुझे मैं ये किसी कह से- रहा हूं कि 4 आगजनी साल हो में गई, बीजेपी की सरकार अरे वो कांग्रेस की point थी। है ना। अब आगजनी होने के जवाब बाद तो दे हमने रहा हूं। देखा हिंसा भी हुई है, मारपीट हुई है, और अब पुलिस इस थ्योरी के साथ सामने आ रही है कि ये सब तो था ही नहीं, और हम तो अरे जो मैं पुलिस कह दोनों- रही है उसी को तो सच मानेंगे ना। तो अब ये सारा रिएक्शन क्या है, या हम इसको किस तरह से कैटेगराइज करें? स्वप्निल सर, ये रिएक्शन मैं बताता हूँ क्या रिएक्शन है कि जब आप भीलवाड़ा का केस उठा के देखते हैं जहाजपुर का, उस जहाजपुर के रिएक्शन क्यों हुआ? क्योंकि उस पर कोई एक्शन हुआ जो लॉ एंड ऑर्डर को खराब कर सकता था, उस पर रिएक्शन। फिर आप शिमला का केस उठा के देखें, क्या हुआ? एक्शन का रिएक्शन हुआ। फिर आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जुवेनाइल से मीट थ्रो करवाया गया शिव के मंदिर के अंदर में, ये उसका एग्जांपल है। सिकंदरपुर में करवाया गया, केरला में करवाया गया, कर्नाटका में लेकिन कराया गया। भीलवाड़ा एक में मिनट नहीं बता रहा हूं, करवाया गया, जामिर लेकिन अहमद भीलवाड़ा बोलता में है। नहीं करवाया गया। नहीं क्या? भीलवाड़ा शाहपुरा में नहीं करवाया मैं गया। क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं जब आप हिस्ट्री उठा के देखते हैं और साथ में उसको लेते हुए चलते हैं, तो जिसको कोरोबोरेटिव एविडेंस कहते हैं। आप जामिर अहमद कहते हैं कि फलस्तीन की फ्लैग उठा लिए तो क्या गलत कर दिया? जब आपके पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कर्नाटक असेंबली में लगते हैं तो भी तो एविडेंस। नहीं तो क्या आप इशारा कर रहे हो पुलिस की थ्योरी झूठी है? मैं तो इशारा कर रहा हूं कि इसकी कंक्लूसिव फाइंडिंग आ जाने दीजिए, हम फिर डिबेट करेंगे कि आज वो प्राइमा फेसी तो फिलहाल इन 3 घटनाओं को हम ये कह सकते हैं कि इनका कोई आपस में पैटर्न नहीं है। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि इंटेंशंस के साथ एक्शन हुआ और उसका रिएक्शन हुआ। अगर हिंदू समाज अगर आज सड़कों पे उतरा है या किसी तरह से कोई बात हुई है, अगर अभी हमने कहा कि विरोधी देश विरोधी नारे के हमारे पास वीडियो नहीं है, लेकिन वहां के स्थानीय लोग कह रहे देश विरोधी नारे लगे, मौलवी को अरेस्ट कराए। अगर नहीं होगा तो 151 में छोड़ा जाएगा, लेकिन अगर हुआ है तो 124 से सेडेशन की कार्रवाई करी जाएगी। तो वो सब जांच का विषय है। लेकिन आज की स्थायी अगर हम देखते हैं तो यह है कि वो प्राइमा फेसी एविडेंसेस है, पुलिस के अरेस्ट में वो है देश विरोधी नारे या ख्वाजा के समर्थन के नारे, वो कल फिर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, तब तक वेट भी करना चाहिए। राजकुमार जी, मैं आपके पास, देखिए आप बार बार, मैं जब भी आपके पास आऊंगा आप प्रदेश से अपील करेंगे, लेकिन मैं अब आपसे अपील कर रहा हूं, मैं आपसे अपील ये कर रहा हूं कि विपक्ष के तौर पर इन चीजों पर नजर रखिए। हो सकता है एक विपक्ष की भूमिका की जरूरत इस प्रदेश को महसूस हो, तो उस वक्त ये होना चाहिए ना कि विपक्ष अपनी भूमिका निभाए। स्वप्निल जी, विपक्ष अपनी महती भूमिका निभा रहा है, पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर निभा रहा है। और मैं आपके चैनल पे फिर मैं सभी समाज के लोगों से अपील करता हूँ ठीक है कि हम लोग अपना धर्म निभा रहे हैं, ठीक है, आप लोग भी अपना धर्म निभा अरे राजकुमार जी, हम तो वोट दे ठीक देते है, हैं। ठीक है, हम 4 साल ठीक है, 5 साल में कुछ नहीं कहते, कांग्रेस को ठीक है, वोट देते हैं। हम हमसे अपील मत करिए, ठीक है, दूसरे समाज से करिए, ठीक हम है, तो वोट दे ही रहे हैं। ठीक है। नवीन शर्मा जी, अब मेरी आवाज मिल रही है आपको? नवीन जी, मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल सुन पा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, नवीन भाई, सिर्फ एक ही सवाल है मेरा, मैं आपसे एक ही चीज पूछना चाह रहा हूं, क्या इनपुट्स मिल रहे हैं भाई, हो क्या रहा है? क्योंकि ये सारी घटनाएं एक बड़ी तस्वीर सामने लाकर रख सकती है। अगर हम थोड़ा सा भी गलत कदम उठा लें तो आप बहुत तलवार की धार पर चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। आपका बिल्कुल आकलन एकदम सही है। बिल्कुल इस वक्त इन घटनाओं पर कार्रवाई करना, इन घटनाओं को अमल में लाना, शांति कायम रखना एक तलवार की धार पर चलने जैसा ही है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी का क्या? कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से लेकर नेता से लेकर सबका एक नैरेटिव सेट करने का काम है। उस नैरेटिव सेट करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जानबूझकर ऐसी घटनाएं की जा रही हैं जिससे अगर सरकार कोई सख्त कार्रवाई अमल में लाती है तो ध्रुवीकरण का आरोप जो इनका मूल सूत्र बना हुआ है राजनीति का, उसको अप्लाई कर सके, सरकार को बदनाम कर सके। सरकार को बदनाम करने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। अगर जी आप कुछ बोल रहे हैं स्वप्निल? मांस का टुकड़ा अगर पंडाल में कोई जानवर लेके आए और अगर किसी सुनने वाले को नारा गलत समझ में आया है, ये जांच की फाइंडिंग निकली, तो फिर ये चीजें आपस में नहीं जुड़ती हैं। लेकिन हम अब भी एक पैटर्न की बात कर रहे हैं जी, इसलिए मैं पूछ रहा हूं नवीन जी, हो क्या रहा है? मैं सिंसियरली जानना चाह रहा हूं, हो क्या रहा है? मैं वही आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। एक्चुअली कुल मिलाकर ये नैरेटिव सेट करने का कार्यक्रम है जो ग्राउंड पर भी एग्जीक्यूट किया जा रहा है
और टीवी चैनलों से लेकर ग्राउंड तक एक ही नैरेटिव सेट करने का काम किया जा रहा है कि किसी भी तरह से प्रयास करके बीजेपी के ध्रुवीकरण का एक प्रूफ, एक एजेंडा रूप से जो है इंट्रोड्यूस किया जा इसमें नैरेटिव कैसे सेट हुआ? प्रयास लगातार किए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा। नहीं, पर इसमें नैरेटिव कैसे सेट हुआ? अगर किसी जानवर ने ही जानवर का अवशेष पंडाल में डाल दिया, या नारे जो गलत समझ लिए गए, इसमें नैरेटिव कैसे सेट हुआ? या कांग्रेस ने कैसे नैरेटिव सेट किया? जानवर ने डाला है। हाँ, जी, हाँ, मैं आपको वही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जानवर ने डाला है, मस्जिद से पत्थर भी किसी जानवर ने फेंक दिए हैं, आपका पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी किसी जानवर में लगा दिए, ऐसा मान लिया जाए। नहीं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे भी कि नहीं लगे, अभी तो इस पर कंफ्यूजन पैदा हो गया है। हाँ, तो बिल्कुल अभी तक किसी के खिलाफ इस तरह का देशद्रोह का गंभीर धाराओं का मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ। जांच का विषय है, जांच बकाया है मुझे आपसे। वहां जो किया जाना था प्रशासन के द्वारा वो किया जा चुका है। ठीक है, मोहसिन कुछ जोड़ रहे हैं, शॉर्ट में जोड़ दीजिए मोहसिन, मेरे पास समय खत्म हो चुका है। स्वप्निल जी, बस मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि चलिए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं नहीं लगे, ये तो बात की बात है। मैं 100% डेड श्योर हूँ नहीं लगे। मैं ये पूछ रहा हूँ, वहां पे आगजनी हुई है, दुकानें तोड़ी हैं, मौलवी साहब को मारा है, नारे लगे हो नहीं लगे हो वो बात की बात है। अगर नारे नहीं लगे होते, अगर नहीं लगे पाए जाएंगे, तो क्या इन सब पे कार्रवाई होगी? ये सवाल आप आगे करेंगे? नहीं, मोहसिन भाई, मैं यही चीज बता रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जिन लोगों को गिरफ्तारियां हुई है, मौसम भाई 10 लोग गिरफ्तार हुए दोनों पक्षों के। एग्जैक्टली, पक्षों के 10 लोग गिरफ्तार हुए वहां। सारे के सारे छूट गए, मौलवी साहब भी छूट गए, आप मालूम करिए, सब छूट गए, आजीवन सबको छोड़ दिया। अच्छा, ठीक है, सबको छोड़ दिया पुलिस ने, तो कार्रवाई हुई है ना, बाकी जांच का विषय है। अरे आगजनी वालों को छोड़ कैसे दिया? ठीक है, मेरा आखिरी सवाल अमितोष, मैं आपको मौका दे रहा हूँ। अमितोष, समय खत्म हो चुका है, मुश्किल से 10 सेकंड आपके पास है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि क्या हमें पैटर्न देखना छोड़ देना चाहिए फिलहाल इन 3 घटनाओं में? सिंपल सी बात है, क्योंकि लग नहीं रहा इसमें कोई पैटर्न नहीं है। भीड़ का ना तो कोई मजहब होता है और ना ही कोई उसका अपराध होता है। मॉब इज ऑलवेज एन एक्सेप्शन, स्वप्निल सर, बाय द डेफिनेशन ऑफ लॉ। पैटर्न को ना भूलते हुए प्रॉपर जांच होनी चाहिए, जो अपराधी उसको कड़ी सजा होनी चाहिए। लेकिन हम पैटर्न भूल जाए इन जांच को लेते हुए, इन 3 घटनाओं को लेते हुए, तो मुझे लगता है ये न्यायोचित नहीं होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही।